अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को किरचॉफ्स करंट लॉ बताऊंगा, जिसको शॉर्ट में कहते हैं केसीएल, मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ। बात समझ में आ रही है? इसका दूसरा नाम है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ या फिर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, ठीक है ना। तो इसको हम लोग करंट लॉ को कहते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, जंक्शन लॉ भी कहते हैं, करंट लॉ भी कहते हैं। ये तीन अलग अलग नाम हैं इसके। बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये है क्या एक्चुअली में, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज ज़ीरो, ठीक है ना। तो इसका कहने का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक जंक्शन है, ये क्या है, एक जंक्शन है। तो जंक्शन में जो करंट इनकमिंग करंट, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, इस तरह से एक सर्किट बनी हुई है। बात समझ में आ रही है? तो ये जंक्शन है। तो जंक्शन में जो इनकमिंग करंट हो रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर I1 करंट जा रही है, इसे कहते हैं आउटगोइंग करंट I3, ये जंक्शन O है, ठीक है। और यहाँ से इनकमिंग हो रहा है I4 और यहाँ पर हो रहा है I2। तो इस जंक्शन में ओ जो जंक्शन है, ओ जंक्शन में I1 और I3 ये आउटगोइंग हो रहे हैं और I4 और I2 ये इनकमिंग हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन सभी करंट के समेशन को हम लोग कर दें तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कहने का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट कहने का मतलब ये है कि समेशन ऑफ आई टोटल इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पे सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, यही किरचॉफ्स करंट लॉ है। केसीएल जब भी कहेंगे तो कहेंगे सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स, मतलब जितना इनकमिंग करंट का सम और आउटगोइंग करंट का सम दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये आया कैसे, इसको अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले समेशन ऑफ आई टोटल इक्वल टू जीरो है, इसलिए हम लोग। अच्छा एक बात और बता दूं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन करने का मतलब ये है कि इफ़ इनकमिंग करंट टेकन एज पॉजिटिव देन आउटगोइंग करंट टेकन एज नेगेटिव, ठीक है ना। जो इनकमिंग करंट्स आ रहे हैं I4 और I2, ठीक है, इनकमिंग करंट है ना ये I4 और I2, तो इसको यदि आप लोग I4 और I2 को यदि आप लोग माइनस मान ले इनकमिंग करंट को, तो आउटगोइंग करंट को प्लस मानेंगे, ठीक है। या फिर इसका उल्टा भी हम लोग ले सकते हैं, इनकमिंग करंट को यदि हम लोग प्लस मान लिए तो आउटगोइंग करंट को माइनस मान लो, जैसे भी मर्जी है। तो यहाँ पर देखो इनकमिंग करंट को हमने प्लस माना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनकमिंग करंट इज टेकन एज पॉजिटिव, तो इनकमिंग करंट कौन कौन से हैं, तो ये I4 ये प्लस हो गया, ठीक है, और ये I2 ये भी प्लस हो गया, चूँकि ये इनकमिंग करंट है, ठीक है। और आउटगोइंग करंट्स को हमने माइनस माना, ये आउटगोइंग करंट्स I3 I1, मतलब ये माइनस I1 प्लस माइनस ऑफ I3, इन सब का समेशन जीरो होता है। यही तो केवीएल ने बताया था, सॉरी केसीएल ने बताया था। तो अब देखिए इसको यदि हम लोग रीअरेंज करें तो यहाँ पे I4 ये इनकमिंग करंट I4 प्लस I2, ठीक है, और इसको हम लोग इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा I1 प्लस I3। देखो I1 प्लस I3 ये क्या आउटगोइंग करंट्स हो गया और ये इनकमिंग करंट्स हो गए, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये इनकमिंग करंट्स है, तो है I4 और I2, और ये I1 और I3 ये इनकमिंग करंट्स है, ठीक है। तो बस इसी को ही हम लोग कहते हैं KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। थैंक यू वेरी मच।